हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज का ये जो वीडियो है ये है जुपिटर और केतु की युति के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में भी जुपिटर और केतु की युति है, आपस में वो साथ बैठे हुए हैं किसी एक ही भाव के अंदर या 159 पर है, मतलब ट्राइन में है। जुपिटर बैठे हैं वहां से 5वें नंबर पर या 9वें नंबर पर केतु है, या केतु से 5वें या 9वें, आप जैसे भी गिनोगे आपको ट्राइन में जुपिटर और केतु एक दूसरे से मिलेंगे। ट्राइन का मतलब आप देख सकते हो त्रिकोण भी होता है, 159 या 2 6 10 या 3 7 11 या 4 8 12। इन हाउसेज में अगर जुपिटर केतु है या किसी भी घर में एक साथ बैठे हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड जुपिटर केतु युति। अगर आपके चार्ट में है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना कि आपका वो एक मेंटालिटी चेंज करेगा, आपको समझाएगा कि एग्जैक्टली जुपिटर और केतु काम किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखोगे कि जुपिटर इज अ एक्सपेंशन, वो एक्सपेंड करता है चीजों को, ब्लेसिंग्स है ना, चीजों को बढ़ाने का, नॉलेज के कारक है, एक्सपोजर के कारक है जुपिटर। बट आप जब केतु को देखोगे तो केतु किसी भी चीज को सिंक करने के कारक है, केतु जड़ है, रूट है, केतु लिबरेशन है, मोक्ष है, डिटैचमेंट है, ईगो डिसोल्यूशन है। जबकि आप देखो किसी के पास जब ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो गुरु तत्व किसी में जब हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वो इंसान ईगो में चला जाता है। वेयर एज जो केतु है, केतु आपकी ईगो को कट करने का काम करता है। तो ये जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, हालांकि इस योग को गुरु चेले का योग भी बोलते हैं, गणेश योग भी बोलते हैं, लेकिन ये जो योग है बहुत एडवर्स भी नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ बहुत डिस्टिंक्ट वे में, बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ पुल्स हैं। एक एक जो जुपिटर है वो आपको वर्ल्डली विजडम देने की तैयारी में रहता है। वो आपको बताता है कि समाज किस तरीके से, समाज में उठना बैठना चाहिए, हमारे मॉरल्स कैसे होने चाहिए। दूसरी तरफ जो केतु है वो क्या काम करता है, वो बोलता है समाज से कट जाओ, समाज के मॉरल से क्या लेना देना, अपने मॉरल्स मतलब समाज के साथ या उनको दिखाना क्या है वो मॉरल्स, आपको अपने ऊपर काम करना है। वो अंतर मन है, वो इनवर्ड जो ग्रोथ होती है स्पिरिचुअलिटी की, वो उसको दिखाता है। और जो गुरु होता है वो आउटवर्ड ग्रोथ को दिखाता है कि जो गुरु है वो क्या करेगा, वो ज्ञान देगा, वो नॉलेज देगा। लेकिन केतु क्या करेगा, उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने अंदर ही रखेगा, वो अंदर इनवर्ड जाएगा। तो ये जो डिफरेंट पुल्स हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं, जब काम करती हैं किसी की भी कुंडली में, तो लोग चाहे कुछ भी बोले, बट ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी इंसान के लिए। और मैंने पर्सनली इतना मतलब देखा है ये चीज, इतने सारे चार्ट्स देखे हैं, उसमें मुझे एक चीज तो रियलाइज हुई है कि कोई भी ग्रह, स्पेशली जब आप जुपिटर और केतु का कंजंक्शन, आज हम बात करें, हम दूसरे ग्रहों की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी कि जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, किसी का जुपिटर उच्च का है और उसका केतु के साथ कनेक्शन है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, केतु की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कई मल्टीप्लाई कर देती है चीजों को, या उस दूसरे प्लैनेट के गुणों को अपनी तरफ खींचने में। जैसे जुपिटर के जो हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, तो एम्पलीफाई करेगी जब कोई प्लैनेट, मतलब कोई प्लैनेट इन द सेंस गुरु जब उच्च के हैं, केतु की युति में है, केतु के साथ है, ट्राइन में है, तो मतलब आप देखो बहुत ज्यादा गुना आपको उस चीज का रिजल्ट मिलेगा। अब ये रिजल्ट कैसे मिलेगा, अब लोग बोलेंगे गुरु उच्च का है, केतु के ट्राइन में है, इट शुड बी वेरी गुड। नहीं, इट इज नॉट गुड एट ऑल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप देखो इस इंसान को बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। इस दुनिया में जो भी रहता है, हर इंसान चाहता है घोड़ा, गाड़ी, बंगला, खुशियां, पैसे, परिवार, अच्छी सी जॉब हो, मंथली इनकम बहुत अच्छी हो, बिजनेस अगर कर रहा है तो वो एक्सपेंड हो, बहुत अच्छी से अपनी लेविश लाइफ जिए, एक्सपोजर इतना है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि गुरु अगर उच्च के हैं, केतु के ट्राइन में है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट दोज मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसी अनुपात में मिलेगी जिस अनुपात में आपके कर्मा पीछे रह गए हैं, पेंडिंग कर्मा है ना ये केतु, वो जो आप यहाँ पर फुलफिल कर रहे हो, आपको उसी अनुपात में मिलेगा। जबकि अगर ये ग्रह नीच के होते हैं तो आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस दे देते हैं, रुपए पैसे, जो भी ऐश और आराम की कलयुग की जो भी चीज है वो मिल जाती है आपको बहुत इजीली। इसीलिए बोलते हैं उच्च के ग्रह तकलीफ देंगे, नीच के जो ग्रह हैं
वो आपको जो भी इस संसार के लिए, इस मृत्यु लोक में आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, उसको मैनिफेस्ट कराने के लिए नीच के प्लैनेट्स आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो अब हम ये ही बात कर रहे हैं कि जुपिटर और केतु की, तो ये जुपिटर अगर उच्च के हो गए तो जिसकी कुंडली में जुपिटर केतु का एक तो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉब्लमेटिक, टॉप ऑफ दैट जुपिटर अगर उच्च के हैं तो वो भी परेशानी वाले हो गए, जैसे कर्क राशि में हो गए और केतु जाकर के बैठ गए पाइसेस में, तो केतु भी पाइसेस में अपने मोक्ष त्रिकोण की तरफ है। अब ये ही एक और इसमें कंसेप्ट है, अगर हम एड ऑन करेंगे कि किस हाउस में कैसा रिजल्ट देंगे, जहां यहाँ मैं आज हाउसेस स्पेसिफिकली 1 2 3 4 12 तक नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ यही बताऊंगी कि जो ट्राइन है, ट्राइन में किस तरीके के रिजल्ट देंगे। धर्म त्रिकोण 1 5 9 में अगर ये केतु और जुपिटर दोनों कहीं भी साथ बैठे हैं, या आपके केतु जुपिटर फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में कहीं भी प्लेस्ड है, तो ये धर्म त्रिकोण का ट्राइन बन रहा है। इस ट्राइन में क्या होगा कि आप ना धर्म की तरफ करने के लिए आपको बहुत ज्यादा रुझान रहेगा। आपको हो सकता है अपने परिवार की तरफ से या फिर अपनी जिम्मेदारियों की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल उठाना पड़े। आपको मेनली ऐसा लगेगा कि भाई सब कुछ छोड़ो, मेरा जो मेरी आपकी जो सोल की क्रेविंग है आपकी यही रहेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म के काम करने, हर किसी के लिए अच्छा करना। फिर अच्छा करने के बाद आपको चार बातें सुनना भी है संसार में, क्योंकि ये तो मृत्यु लोक है ना, कलयुग है। तो आप ये सोचो कि आपका ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे फैंटास्टिक रिजल्ट्स देगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप नहीं करेंगे। गुरु आप देखो नेचुरली 9th हाउस जो धर्म और रिलीजन का कारक होता है ना, उस हाउस के लॉर्ड है, और 12th हाउस के जो पराशक्ति है ना, जो कॉन्शियसनेस के भी बहुत ज्यादा ऊपर जाकर के जो सेलिब्रेशन, जो मोक्ष प्राप्ति जो है पाइसेस में, दैट इज अ साइन ऑफ गुरु। तो जब ये त्रिकोण में बन रहा है 1 5 9 के त्रिकोण में कहीं भी ये राशि आ रही है, मतलब ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप ये सोचो कि ये कॉम्बिनेशन आपको इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सरवाइव कराने में बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। आपकी सोल कुछ और चाहेगी और आपका रुझान आपको मटेरियलिस्टिक चीजों को क्योंकि केटर करना है, अपने परिवार को पालना है, गृहस्थी चलानी है, अपने जीवन को दूसरों के हिसाब से बैलेंस रखना है। तो आप ना दो ऑपोजिट फोर्सेस की तरफ खिंच रहे हो, एक तरफ घर है, दुनिया है, संसार है, आपका सोशल नेटवर्क है, तो और दूसरी तरफ आपकी खुद की आत्मा की आवाज है। तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। गुरु केतु के कंजंक्शन रिजल्ट्स क्या क्या देते हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में, कि क्या क्या चीजें इस टाइम में हो सकती हैं इंसान के साथ अगर जिसका गुरु और केतु है। गुरु केतु देखो जिसके कुंडली में होता है ना, वैसे भी आशीर्वाद का योग होता है। एक अगर आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी कुंडली में गुरु और केतु का योग और उसने आपको ब्लेसिंग्स दे दी ना, आप ये सोच लो आपके वो काम होने हैं। उस इंसान के तो नहीं होंगे, रीजन है क्योंकि वो एक अलग जर्नी पर है, लेकिन उस इंसान के थ्रू मिली ब्लेसिंग से आपके काम जरूर हो जाएंगे। गुरु और केतु जिसकी भी कुंडली में साथ में होता है ना, वो इंसान अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत भटकता है, बहुत परेशान होता है, ज्ञान के लिए भटकता है, कंफ्यूजन होता है, इल्यूजन्स होते हैं। उसको लगता है कि दुनिया मुझे सुने, दुनिया मुझे जाने, मेरे को जो आता है मैं बता पाऊं, लेकिन दूसरी तरफ केतु उसको खींचता है पीछे, केतु उसको सिंक करता है। केतु कहता है क्या जरूरत है इस ज्ञान को देने की, अल्टीमेटली आप एक दिन इतना ज्यादा कष्ट आप पाते हो, इतनी तकलीफें आपको आपकी सोल को होती है कि अल्टीमेटली एक दिन ये केतु आपको ये सिखा देता है कि दिस नॉलेज इज ओनली फॉर यू, या फिर जिसका आपको अच्छा करना है करो, बट यू आर नॉट सपोज टू गो एंड टेल टू एवरीवन। आपको इस दुनिया को देने के लिए जब कोई आए मांगने तभी तो स्पेशली जाकर के बताने की किसी को जरूरत नहीं। और आप ये देखोगे जुपिटर और केतु के कंजंक्शन वाले लोगों को ये बड़ी माइंडसेट होता है, जबरदस्ती जाएंगे, लोगों के अच्छे के लिए बताएंगे, उनको समझाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। तो ये है। अब ये जो कॉम्बिनेशन हमने बात की, ये सेकंड जो हमने 1 5 9 की बात की, ऐसे ही सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बना है तो यहाँ पर भी आपको ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखाएगा। स्ट्रगल क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण में बना हुआ है। आपकी जो आप अपनी नॉलेज को कॉन्स्टेंटली आप इसी चीज को फिगर आउट करोगे कि मैं किस तरीके से अपनी इस नॉलेज से पैसा कमाऊं, पैसा पैसा कमाऊं, किस तरीके से धन का उपार्जन करूं। वेयर एज योर केतु विल आस्क यू
आपको इस तरीके की शॉर्टेज दे देगा, सिंक करेगा, आपके अर्थ के जो रिसोर्सेज के जो साधन होंगे उसको सिंक करना स्टार्ट कर देगा। आप इतना परेशान हो गए, आप बोलोगे यार मुझमें इतनी बुद्धि है, इतना ज्ञान है, मैं इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं चीजों को चीज इससे कमा क्यों नहीं पाता हूँ, इसको मॉनेटरी गेन्स में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाता हूँ। आपको ये चैलेंज फेस करने को मिलेगा। जुपिटर केतु की युति में हमेशा ऐसा होगा कि आप जिस चीज को पाने के लिए उसके पीछे पीछे भागोगे वो चीज आपसे उतनी आगे भाग जाएगी, क्योंकि जुपिटर केतु एक ऐसा है कि जब आप मटेरियलिस्टिक चीजों को, स्पेशली चाहे मटेरियलिस्टिक चीजें क्या छोड़ दो, आप गुरु की तलाश में भी भागोगे ना, ज्ञान की तलाश में भी भागोगे ना, तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि केतु है वहां। केतु थमने के बाद ही आपको रिजल्ट देगा। जब आप रुक जाओगे, किसी भी चीज को छोड़ दोगे, ईश्वर के ऊपर छोड़ दोगे, सरेंडर कर दोगे कि मिलनी है तो मिले, नहीं मिलनी है तो नहीं मिले, आई विल नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि आपको इतना डेस्पिरेशन देगा वो केतु, और आप रोकना चाहोगे ना, वो जुपिटर और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो रोकने नहीं देगा। कांस्टेंट आपके माइंड में वो चीज पाने के लिए चीजें चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, चलती जाएंगी, और आपको वो मिलेगी ही नहीं। आप एट लास्ट इतना थक जाओगे अपनी जिंदगी से। और जो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, लोगों को जो नॉर्मली एक बाय डिफॉल्ट मिलती हैं, आपको वो चीजों को पाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और इसका केतु और जुपिटर का ना एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो ये है सेकंड हाउस का। थर्ड हाउस इज द थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस। ये जो त्रिकोण है इसको काम त्रिकोण बोलते हैं। अगर आपका राशि कोई भी हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द राशि राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट द त्रिकोण। अगर इस धर्म त्रिकोण, सॉरी काम त्रिकोण में, मतलब 3, 7, 11, इनमें से किसी भी हाउस में जुपिटर बैठे हैं, केतु बैठे हैं या साथ में बैठे हैं, इट मीन्स आपका ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो काम त्रिकोण में बन रहा है। काम त्रिकोण का मतलब है डिजायर्स। आपको इतनी ज्यादा वर्ल्डली चीजों की डिजायर होना, आपकी डिजायर्स कब मैनिफेस्ट होंगी, इस चीज के लिए रेस्टलेसनेस रहना, अपने ज्ञान से, आपके पास एक पावर है कि आप अपने ज्ञान को एग्जीक्यूट करके उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, लेकिन यही केतु आपको उस ज्ञान को एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। आपके अंदर इतना ज्ञान है, आपको इतना सब कुछ आता है, बट यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस दैट। आप उसको, उससे ना धन उपार्जन करने में, या फिर उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में, या द वे यू वांट यू टू बी हर्ड, या आप सुने जाने चाहिए, आपको लोग फॉलो करना चाहिए, या आपको समझना चाहिए, वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि केतु क्या कर रहा है, केतु सिंक कर रहा है उस चीज को। जुपिटर क्या कर रहा है, जुपिटर एक्सपेंड कर रहा है। जुपिटर बोल रहा है कि भाई एक्सपेंशन करना है मुझे, लोगों को मुझे सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, मुझ में इतना ज्ञान है, मैं अपने इस ज्ञान से जो भी चाहता हूँ मैं वो हासिल कर सकता हूँ। और आप देखोगे भी, ये लोग बोलेंगे ऐसा इस संसार में क्या है जो मैं नहीं कर सकता। ये जो एक फैक्टर है ना जिस इंसान के अंदर, जिसका काम त्रिकोण में जुपिटर और केतु का ट्राइन बन रहा है, उन लोगों के अंदर ये भावना होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस त्रिकोण इज अगेन गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पेन। कोई भी कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है, लेकिन अलग जो आपको बहुत ज्यादा सुख दे दे, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको पढ़ाएगा, आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कराएगा, इतनी ज्यादा आपको डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पर, आप जगह जगह पर जाकर के आपको ऐसा लगेगा मैं यहाँ भी चला जाऊं, वहां भी चला जाऊं, मैं यहाँ से सीख के आ जाऊं, मैं वहां से सीख लूं, लेकिन उस चीज में भी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, आप जा ही नहीं सकते। आप अगर सोचो कि आप छोटी छोटी सी जगह पर जाकर के भी, मतलब आज छोटी छोटी इन द सेंस आजू बाजू की जगह पर जाकर के भी आप कुछ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करना चाहो या कुछ अर्जित करना चाहो, तो उसमें भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको कहीं ना कुछ ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे। आपकी विशेष, आपकी डिजायर जो ज्ञान से रिलेटेड है, जो अपने ज्ञान से एक्सपेंशन करने से रिलेटेड है, उन सब चीजों में हर्डल्स आएंगे ही आएंगे। अपनी इच्छाएं पूरी करने में, ऐसा नहीं आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, बट जब आप करना चाहेंगे तब पूरी नहीं होगी। आपको रिसोर्सेस की कमी, आपको गेन्स की कमी, आपको प्रॉफिट की कमी हमेशा आपको फील होगी। आपको लगेगा यार काम तो मेरे हर एक बनते हैं, लेकिन कभी मुझ पर उतना इकट्ठा नहीं हो पाता कि जितना मुझे ऐसा लगे हाँ अब बहुत है मेरे पास, अब मुझे टेंशन नहीं, आराम से मैं ये कर सकता हूँ। हमेशा आप क्राइसिस के ही थ्रू जाओगे। ये भी जुपिटर और केतु जब 3, 7, 11 में होते हैं तो इस तरीके की एनर्जीज वो क्रिएट करते हैं, नहीं करने देते आपकी वर्ल्डली डिजायर्स को अकम्प्लिश। उसके बाद आता है जो बहुत इंटेंस जो है, ये जो
ट्राइन है दैट इज 4 8 12। आप देखो जैसे मैंने बताया था कि जुपिटर नेचुरली 9th हाउस और 12th हाउस को गवर्न करते हैं। इन द सेम वे नेचुरली जो केतु होते हैं वो अष्टम को गवर्न करके चलते हैं। तो अष्टम इज अ गूढ़ रहस्य, मिस्ट्री, डेप्थ, सीक्रेट्स और गुरु ज्ञान। तो जब 4 8 12 आपका एक्टिवेट होता है तो इन लोगों के अंदर बहुत गूढ़ ज्ञान होता है, बहुत गहराई से चीजों को समझना, बहुत डीपली एनालाइज करना, किसी भी चीज की रूट कॉज तक चले जाना, किसी भी चीज को गहराई से ये जान लेना कि इसके पीछे आपके पास साइंस क्या है, बहुत गहराई से रिसर्च कर लेना, माइक्रो लेवल पर रिसर्च कर लेना, ये सारा 4 8 12 का होता है। लेकिन 4 8 12 की जो एनर्जी है ना, आप ये देखोगे इनको, चाहे इनका मानसिक सुख देख लो आप, इनके इंट्यूशन डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन इनके जीवन में उथल पुथल लगी ही रहेगी। और आप बोलोगे कि अभी तो आपने ना जितने भी बताए 4 8 12 भी हो गया, 3 7 11 भी हो गया, 2 6 10 हुआ, 1 5 9 हुआ, पूरी कुंडली कवर हो गई, बट सुख तो कहीं नहीं आया। तो दिस इज वेरी मच ट्रू। जब जुपिटर और केतु का कंजंक्शन आपकी कुंडली में होगा, आप बहुत ज्ञानी होगे, आप पे ज्ञान होगा, आप शुभ हो, आपके पैर जहां पड़ेंगे वहां लक्ष्मी है। लेकिन आप ये सोचो कि वो जो शुभ तत्व है वो आप अपने लिए प्रयोग कर लो, आप नहीं कर सकते हो। बिकॉज आप देने के लिए, आप इस जन्म में ना अपने जो पेंडिंग कर्मा है उनको कंप्लीट करने के लिए आए हो। तो जब आप किसी भी चैप्टर को क्लोज करने के लिए आए हो, जुपिटर इज अ जीवा, केतु इज अ पेंडिंग कर्मा, दे आर इनटू ट्राइन, दे आर सिटिंग टुगेदर। इसका मतलब क्या है, ये जीवा अपने पेंडिंग कर्म को कंप्लीट करने के लिए संसार में आया है। और जब आप पेंडिंग कर्म को कंप्लीट करने के लिए संसार में आए हो तो आप ये भूल जाओ कि आपको कुछ मिलना है, आपको खत्म करना है, आपको देना है। आप जितना दे सकते हो आप उतना दोगे। आप ये सोचो कि पिछले जन्म में आपको बहुत ज्यादा ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, इसीलिए आपको जुपिटर और जीवा मतलब जीव और केतु जो पेंडिंग कर्मा है वो इस टाइम में साथ मिले। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप अपने मैक्सिमम कर्मास को अपनी इस लाइफ साइकिल जो हमारी जो चल रही है डेथ और बर्थ की है, तो इस लाइफ में एटलीस्ट मैक्सिमम जितना भी आप उसको कंप्लीट कर सको, कंप्लीट कर पाओ। जुपिटर केतु के कंजंक्शन वाले जो लोग होंगे ना वो स्पिरिचुअल होंगे। वो ना एक अलग कोने में बैठना, अकेले रहना, क्योंकि केतु ना आइसोलेशन है ना, अकेलापन है और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, अपने बारे में सोचना। तो अकेले में बैठना, आप देखोगे शादियों में भी बैठे हैं तो भी कोने में जाके बैठेंगे, कोने की चीज, लास्ट वाली चेयर पर बैठना, इस तरीके की चीजें लोगों को पसंद होगी। केतु और जुपिटर जब साथ होगा आपकी कुंडली में, आप लोग जितना आप देखो स्पिरिचुअल हो, आपको पूजा पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह से क्या है ना, आप कर्मों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हो, आपको ऐसा लगता है कि इस जन्म में जितने भी कर्म है ना सारे खत्म कर दो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको एक कर्म कट करने का वो जो कीड़ा है ना वो बहुत ज्यादा काटने लगेगा। आप बोलोगे किसी के पैसे मेरे पास ना है, भाई ले जाओ, 4 मेरे से ज्यादा ले जाओ बट मेरे पे ना रह जाए। किसी का एहसान नहीं चाहिए, किसी से कुछ करवाना नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ मत करो, अगर मुझसे कुछ हो सकता है मैं कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ मत करो। इस तरीके की एक्टिविटीज आप करने लगोगे। जुपिटर केतु जब होता है, आप देखो कि इन लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपने आपके साथ किसी ने खराब कर दिया और आपने उसको माफ कर दिया ना, तो सामने वाले के साथ मतलब या साथ बोल दो या उनका टाइम उल्टा आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि किसी ने अगर आपको हर्ट किया। क्योंकि क्या होता है ना, जुपिटर केतु वाले बहुत प्योर हार्टेड होते हैं, है ना, उनकी सोल बहुत ये जीव है ना, ये बहुत प्योर है, दूसरों का अच्छा करने के लिए हमेशा सोचता है। और वैसे भी जब आप किसी का अच्छा कर रहे हो, कोई अच्छा करने के लिए ही सबका प्लान करता है या सोचता है, उसका भाव क्लियर है। केतु इंटेंशन प्योर है। जो जुपिटर है ना, ये ऑक्सीजन है, प्योर हवा जो होती है ना, दैट इज जुपिटर, और केतु के साथ है। तो जब आप दूसरे का सांस लेना मुश्किल कर देते, स्पेशली जुपिटर केतु वाले को, जब आप सफोकेटेड कर रहे हो ना और उसके मन से दुख निकल रहा है या तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके बाद भी उसने आपको किसी दिन माफ कर दिया कि जाओ छोड़ो, चलो तुमने जो किया तुम्हारा कर्मा तुम्हारे साथ, मेरा कर्मा मेरे साथ, शायद मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया हुआ है, इसके साथ कुछ बुरा किया हुआ है, इसीलिए इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। यू वोंट बिलीव, उस इंसान का उल्टा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज ये जुपिटर केतु का
जो आपकी कुंडली में ब्लेसिंग्स है ना, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता। जिसने आपको हर्ट किया और आपने माफ कर दिया, क्योंकि केतु माफ करना है, केतु प्योर इंटेंशंस है, केतु फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में केतु के लिए बोलती हूँ, अगर आपने कर दिया मतलब आपका जुपिटर केतु एक्टिव हो गया, एक्सिस एक्टिव हो गया, सामने वाला अब नहीं टिक सकता। तो इसीलिए कभी भी जिसका जुपिटर केतु हो उससे पंगा मतलब, पंगा तो किसी से भी मत लो कभी भी, क्यों किसी का दिल दुखाना है। लेकिन अगर आपने इन लोगों का दुखाया, इनका पैसा मार लिया और आपने छुप बोला कि चलो जाने दो, छोड़ो, आप इसने जुपिटर केतु वाले ने माफ कर दिया, उसके बाद से आपका पैसा कभी रुकेगा नहीं। आपको कॉन्टिन्यूसली आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स आएंगे। आपने इनको इमोशनली डैमेज किया, आपको इमोशनल ट्रबल्स आएंगे। आपने जिस भी रूप में इनको डैमेज किया है, आपको वो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। जुपिटर केतु का जब ये ट्राइन कनेक्शन होता है ना, आप देखोगे इन लोगों के बच्चे बहुत सुखी होते हैं। अगर ये कनेक्शन 4 8 12 में है, इनका 1 5 9 में, ऑलमोस्ट सारे में, मतलब चारों में किसी भी कहीं भी बनने दो, हर जगह आप पाओगे कि इनके बच्चे अच्छे, स्पेशली जब जिसका गुरु उच्च का हो गया और केतु पाइसेस में चला गया, तो चाहे वो कोई भी त्रिकोण हो, तो इन लोगों के बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि गुरु पुत्र कारक होते हैं। तो उच्च के हैं वो यहाँ पर केतु पाइसेस में, क्योंकि 4 8 12 में बन रहा है, तो 4 नंबर में जुपिटर उच्च के हो गए, 12 में अगर केतु चले गए, तो 110% आप देखोगे इनके बच्चे इनको सुख दे ना दे, लेकिन इनके बच्चे अपने जीवन में बहुत सुख उठाते हैं इनकी ही कर्मों की वजह से। उसके बाद आप ये भी देखोगे कि जुपिटर केतु वाले लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि धर्म स्वतः ही जुपिटर जो है ना 9th हाउस को, धर्म के भाव को गवर्न करते हैं। 12th हाउस जो आपके ड्रीम्स हैं, आपका सबकॉन्शियस है, उसको कनेक्ट करते हैं। केतु जो है वो 8th हाउस की एनर्जी के साथ कनेक्ट है, मिस्ट्रीज के साथ कनेक्ट है। तो जुपिटर केतु वाले डीप रिसर्च करना जानते हैं, ऑकल्ट की किसी भी मोडालिटी में वो बहुत अच्छा करते हैं। इन लोगों को एक चीज है, जब जुपिटर केतु बिगड़ जाए ना, किसी का बिगड़ता सबसे ज्यादा तब है कि जब आप कॉन्स्टेंटली अपने गुरुओं को चेंज करते रहते हो। आज ये गुरु अच्छे लग रहे हैं, कल वो गुरु अच्छे लग रहे हैं, परसों वो अच्छे लग रहे हैं, फिर इनकी बुराई। कभी अपने गुरु के बारे में गलत नहीं बोलना, कभी अपने गुरु को ये नहीं करना है, मतलब बदलना नहीं है। जब आपने बदला, आप सोचो आपका उल्टा टाइम स्टार्ट। गुरु केतु वालों को तो यू हैव टू मेक श्योर। जुपिटर केतु वाले ना कभी खुश नहीं रह सकते। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर लें, ये नहीं रख पाएंगे, दूसरों को खुश भी नहीं रख पाएंगे, खुद को भी नहीं खुश रख पाएंगे। इनकी फैमिली लाइफ भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि ये खुद ही थोड़े से अलग जोन में या फिर अलग तरीके के प्राणी हैं, क्योंकि जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है इनसे ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है, इनसे ज्यादा त्याग की भावना किसी में नहीं है, और होता भी है इन जनरल, क्योंकि ये जनरली किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, जो इनके मन में है वही इनके मुंह पर है, बोल देते हैं सामने वाले को, रखना है रखना है, नहीं रखना है नहीं रखना है, मतलब पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जब तक किसी और ऐसे प्लैनेट का इस पे एस्पेक्ट ना हो, जो जैसे कि चंद्रमा का, सैटर्न का अगर एस्पेक्ट नहीं है तो केतु के ऊपर, तो आप आराम से कभी भी किसी के बारे में गलत तरीके की बात नहीं करोगे, गलत नहीं बोलोगे। अब इन लोगों में एक चीज और देखिए कि जैसे ना बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल इनका हाई होना, हर चीज की क्यूरियोसिटी होना, हर चीज के बारे में रिसर्च करना, जानना, लोगों की परेशानियों को सुनना, उनको जबरदस्ती की राय दे देना, ये सारी चीजें जुपिटर केतु वाले में मिलती हैं। और वो देना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि सामने वाले का भी अच्छा हो, किसी का खराब होते हुए नहीं देख सकते। तो ये था जुपिटर और केतु के कॉम्बिनेशंस। जब भी होते हैं जुपिटर केतु के जो कॉम्बिनेशंस थे, द रिजल्ट्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ये जब भी किसी की कुंडली में आप देखोगे तो इस तरीके की चीजें आप पाओगे ही पाओगे। तो जुपिटर केतु वालों की जिंदगी आसान नहीं होती है, दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। ये कलयुग है, इस कलयुग में जितने ज्यादा प्लैनेट्स उच्च के, जितने ज्यादा प्लैनेट्स स्वराशि के केंद्र में, त्रिकोण में, जितने ज्यादा प्लैनेट पुष्कर नवांश में, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में कष्ट। ठीक है, और जितने ज्यादा प्लैनेट्स नीच के, उतना ही ज्यादा सुख, क्योंकि ये कलयुग है। तो नीच के प्लैनेट्स आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस देते हैं, और उच्च के जो प्लैनेट्स हैं वो स्पिरिचुअल प्लेन पर लेके जाते हैं। तो आज के डेट में किसको स्पिरिचुअल प्लेन पर जाना है? सबको BMW चाहिए, सबको मर्सिडीज चाहिए, सबको कोठी चाहिए, तो फिर वो तो नहीं देंगे ये लोग, तो फिर तकलीफ होगी। नीच के प्लैनेट्स है, ये सब देंगे तो इंसान खुश रहेगा। तो वो आगे की जर्नी तो एक अलग है, कोई इतना लंबा सोचता नहीं है। हर इंसान अपनी एक जो आज जिंदगी जी रहा है उस जिंदगी के बारे में ही सोचता है। तो अगर आपके प्लैनेट्स नीच के हैं तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको संसार में सब मिलेगा। उच्च के प्लैनेट है, मटेरियलिस्टिक प्लेन पे आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन स्पिरिचुअल प्लेन इज वेरी गुड।
आप किसी और पर्पस के लिए बॉर्न हुए हो, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्पस एंड ट्राई टू फुलफिल इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।